वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। आज का टॉपिक है हम लोग कैलकुलस में हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूटी। NCERT बुक का एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग चलेंगे आज क्वेश्चन नंबर 26 टू ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 26 टू ऑनवर्ड, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, पॉइंट x इक्वल टू π/2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एग्जामिनेशन में यहाँ द गिवन पॉइंट इज दिस, सॉरी द गिवन फंक्शन इज दिस, देयरफॉर f π/2 निकालेंगे हम लोग, क्योंकि ये π/2 पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, the function is continuous at x इक्वल टू π/2। तो हम लोग क्या निकालेंगे, f π/2। तो f π/2 जब लेंगे तो वैल्यू कितना है हम लोग का 3, तो ये डायरेक्ट 3 हो गया। नाउ हम लोग निकालना है RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस h f(x), लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू हो गया π/2 प्लस h, और f(x) का वैल्यू नॉट इक्वल टू मीन्स RHL और LHL यही होगा, क्योंकि ये लेस भी हो सकता है ग्रेटर भी हो सकता है। तो k cos x बाई π-2x। अगर इसको और हम लोग सॉल्व करें, लिमिट h टेंस टू 0, k cos x की जगह पे क्या आएगा, π/2 प्लस h, π-2, यहाँ पे x है तो x का π/2 प्लस h, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, k cos 90, π/2 मीन्स 90 प्लस थीटा। अब ध्यान दीजिए ऐसा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, के तो कांस्टेंट आप कहोगे, cos 90 प्लस थीटा यहाँ पे जंप कर जाएगा, और cos क्या होता है यहाँ पे, साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो जाएगा। cos का क्या हो जाएगा, चेंज साइन h अपॉन cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, थीटा h है तो h हो गया। ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, k-2 इंटू π/2 माइनस 2h। अब ये कैंसिल होगा यहाँ पे। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k साइन h अपॉन पाई माइनस माइनस 2h, ये पाई कैंसिल आउट होगा। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k साइन h अपॉन माइनस 2h, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ना ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट है k/2 बाहर जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो क्या आ गया ये k/2 इंटू 1, दैट इज k/2। नाउ हम लोग को अब बचा हुआ है LHL निकालना। वैल्यू ऑफ फंक्शन आ चुका है, वैल्यू ऑफ फंक्शन RHL आ चुका है, अब हम लोग को क्या निकालना है, LHL। तो LHL कैसे निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। लिमिट x टेंस टू a माइनस h f(x), लिमिट x टेंस टू a π/2 माइनस h, f(x) का वैल्यू वही होगा k cos x बाई पाई माइनस 2x। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 k cos यहाँ π/2 माइनस h अपॉन π-2 π/2 माइनस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ टेंस टू बैठ गया। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन पाई माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 इंटू π/2 माइनस माइनस प्लस 2h, यहाँ इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल आउट होगा। लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h अपॉन पाई माइनस पाई
पाई माइनस पाई प्लस 2h, ये पाई पाई कैंसिल आउट। नाउ क्या बचा हम लोग का अब, लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h अपॉन 2h। k/2 कांस्टेंट टर्म है तो क्या होगा, ये बाहर होगा, k/2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। फिर यहाँ से यहाँ का फॉर्मूला बैठ गया 1, क्या बचा, k/2 इंटू 1 दैट इज़ k/2। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, लिखना है देयरफॉर द फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू पाई/2। सो क्या होता है, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये सब इक्वल होगा तो RHL का वैल्यू कितना है, RHL वैल्यू आप यहाँ से देखिए, RHL का वैल्यू आपका आ चुका है कितना, k/2 इक्वल टू LHL भी कितना आ गया, k/2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ चुका है 3। वैल्यू ऑफ फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हम लोग निकाले थे, वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू 3। तो इस तरह से सारा वैल्यू हम लोग बैठा देंगे। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों को टेकिंग करना पड़ेगा, ये दोनों को टेक करेंगे तो क्या आएगा, k/2 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का वैल्यू कितना आएगा 6। दिस इज़ योर आंसर, यही निकालना था k का वैल्यू। तो इसको केयरफुली एक बार बना लें, प्रैक्टिस करें बनाने, देखिए क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में एक फंक्शन डिफाइंड है f(x) इक्वल टू दिस, ये कंटिन्यूअस कहाँ पे, एट x इक्वल टू 2 पे। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, उसी प्रकार द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई/2, x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, f2 निकालेंगे। तो f2 यहाँ पे इक्वल है, f2 के बदले यहाँ फंक्शन क्या होगा, k और x स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4k। नाउ RHL फाइंड आउट करेंगे हम लोग, RHL। तो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस h fx, वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू 2 प्लस h, फंक्शन RHL के लिए फंक्शन क्या है 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। अब इसमें वेरिएबल को है कुछ नहीं है तो इसका वैल्यू कितना हो गया 3। नाउ LHL लिमिट x टेंस टू a माइनस h fx, लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू 2 माइनस h। LHL के केस में देखिए, LHL यहीं पे है, x लेस देन 2, तो LHL का फंक्शन क्या होगा, k x स्क्वायर। नाउ इसको और हम लोग सॉल्व करें, लिमिट h टेंस टू 0 k 2 माइनस h का होल स्क्वायर। नाउ h टेंस टू 0 पुट करेंगे या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0, ऐसे रूल कहता है पूरा फैक्टर कीजिए, तो k यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2ab 4h प्लस h स्क्वायर, ऐसा टूट गया, ये ब्रेक हो गया, फैक्टर हो गया। अब h टेंस टू 0 बैठाइए तो k 4 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 0 दैट इज़ क्या आएगा 4k आएगा। देयरफॉर fx इज़ कंटिन्यूअस, जब ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, सो RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो RHL का वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाले हैं, RHL का वैल्यू कितना है 3 है, LHL का वैल्यू कितना है 4k है, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है 4k है। तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों का टेक करना है, देयरफॉर 4k इक्वल टू 3, तो k का वैल्यू क्या होगा, k इक्वल टू 3/4, ये आपका आंसर हो गया, यही फाइंड करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 फंक्शन डिफाइंड है, दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। द फंक्शन, इसको भी सॉल्व करेंगे, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ पाई। पाई पे ये फंक्शन क्या डिफाइन है, तो एक्स इक्वल टू पाई यहाँ पे है, तो इक्वल के केस में ये हो जाएगा आपका, क्या होगा, के पाई प्लस वन, दैट इज पाई के प्लस वन। नाउ आर एच एल फाइंड करेंगे। आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए का वैल्यू पाई प्लस एच एफ एक्स, ग्रेटर के लिए, ग्रेटर आर एच एल हम लोग ग्रेटर लेते हैं, ग्रेटर के लिए क्या है, कॉस एक्स, वैल्यू पुट करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस पाई प्लस एच। अब आप ध्यान दीजिए, कॉस पाई प्लस एच, पाई में क्या होता है, चेंज नहीं होता है, कॉस का कॉस ही रहेगा, बट साइन देखना है। अब क्वाड्रेंट में देखिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज, पाई यहाँ पे होता है, ये पाई है, पाई में कुछ भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ टेन पॉजिटिव होता है, यानी कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस कॉस एच हो जाएगा आपका। नाउ ये वैल्यू पुट होगा इस पे, तो क्या होगा, माइनस कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन, तो माइनस क्या आ गया, वन। नाउ एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एच एफ एक्स का वैल्यू एल एच एल के लिए एक्स लेस देन पाई यहाँ पे है, के एक्स प्लस क्या है, वन है। इसको और हम लोग ब्रेक करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो के पाई माइनस एच प्लस वन, के एच टेंस टू जीरो करेंगे तो क्या आएगा, के पाई माइनस जीरो प्लस वन, दैट इज पाई के प्लस वन। अब क्या आया, तीनों वैल्यू हम लोग आ चुका है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ये कंडीशन है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। सो क्या होगा, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ पाई। तो आर एच एल अभी भी हम लोग का आ चुका है माइनस वन, एल एच एल हम लोग का भी आ चुका है पाई के प्लस वन, और एफ पाई बाई टू भी आ चुका है पाई के प्लस वन यहाँ से। तो ये तीनों इक्वल होगा, ये दोनों आपस में ऑलरेडी इक्वल है, तो ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, देयरफॉर पाई के प्लस वन इक्वल टू माइनस वन। तो पाई के इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन, और इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, पाई के इक्वल टू माइनस टू, तो के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा, माइनस टू बाई पाई। ये आपका आंसर आ गया, इसको एक बार देख ले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एफ एक्स इक्वल टू, एक फंक्शन डिफाइंड है जो कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 5 पे, तो यहाँ लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन f5 निकालेंगे, तो इक्वल यहाँ पे है, इक्वल, तो इक्वल के केस में क्या है, के 5 प्लस वन, दैट इज क्या होगा, 5k प्लस वन। नाउ आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच एफ एक्स, बैठाइए लिमिट एक्स टेंस टू ए का वैल्यू 5 प्लस एच, ग्रेटर के लिए यहाँ पे आपका फंक्शन है 3x माइनस 5, लिमिट एच टेंस टू जीरो 5 प्लस एच माइनस 5। ये तो आप समझ ही गए हैं, एच टेंस टू, जो एक्स टेंस टू रहता है वो वैल्यू पुट हो जाता है, अब एच टेंस टू वैल्यू बैठेगा तो क्या होगा, 5 प्लस जीरो माइनस 5, 15 में 5 जाएगा तो क्या बचा, 10। नाउ एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एच एफ एक्स, लेस के लिए यहाँ पे है के एक्स प्लस वन, ये वैल्यू बैठेगा यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू जीरो के 5 माइनस एच प्लस वन, के टेंस टू जीरो बैठेगा तो क्या आएगा, 5k प्लस वन। नाउ ये दिया हुआ है, देयरफॉर एफ एक्स इज क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। सो क्या होगा, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन,
तो RHL का वैल्यू आप यहाँ पे निकाले हैं 10 है, LHL का वैल्यू अभी निकाले हैं 5k + 1 है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कितना है 5k + 1 है। तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। देयरफॉर 5k + 1 = 10, तो 5k = कितना होगा, ये माइनस जाएगा तो 9, तो k का वैल्यू क्या होगा 9/5। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस। ये क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस है। इसमें पॉइंट आपको डिसाइड करना है। पॉइंट आपको देखिए यहाँ देखना है, x = 2 पे ये कंटिन्यूअस है, x = 10 पे ये कंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट वी टेक x = कितना 2, x = 2। तो सबसे क्या पहले क्या निकालना पड़ेगा, f2 निकालना पड़ेगा। तो f2 का वैल्यू डायरेक्टली कितना है 5 है। इसके लिए RHL निकालिए, लिमिट x टेंस टू a + h fx। नाउ लिमिट x टेंस टू 2 + h fx। RHL के लिए x > 2, तो कितना है यहाँ पे ax + b। नाउ लिमिट h टेंस टू 0, a यहाँ क्या होगा 2 + h + b। अब h टेंस टू 0 बैठेगा तो क्या होगा 2a + b। RHL हो गया। अगर इसका LHL हम लोग निकालते हैं इसी पे, LHL लिमिट x टेंस टू a - h fx, क्या होगा लिमिट x टेंस टू 2 - h fx। LHL कितना होगा, LHL के लिए लेस के लिए यहाँ फंक्शन का वैल्यू 5, दैट इज क्या हो गया 5। देयरफॉर क्या दिया हुआ है, fx इज कंटिन्यूअस एट x = 2। सो क्या होगा RHL = LHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो RHL का वैल्यू अभी हम लोग निकाले, कितना आया 2a + b। LHL कितना आया, LHL आपका आ चुका है 5, और f2 भी आ चुका है 5। तो ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है, तो ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो 2a + b = क्या आ गया 5, इक्वेशन 1। नाउ अब क्या होगा, नाउ वी टेक x = 10, क्योंकि 10 पे भी कंटिन्यूअस है। ये क्वेश्चन पे आपको दिख रहा है कि 10 पे भी क्या कंटिन्यूअस है। नाउ वी टेक x = 10। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, f10 निकालना पड़ेगा। तो f10 का वैल्यू यहाँ से आप थोड़ा अगर देखें, f10 x = 10, f10 का वैल्यू कितना है 21 है डायरेक्टली। अब इसके लिए हम लोग RHL निकालेंगे, तो RHL यहीं से निकलेगा 21। यहाँ देखिए x < क्या है 10, तो RHL भी निकालिए इसका। RHL लिमिट x टेंस टू a + h fx, लिमिट x टेंस टू 10 + h fx के बदले अभी बताया कि x > 10 क्वेश्चन में है, तो यहाँ क्या है 21, तो यहाँ होगा 21। अब इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो वैल्यू कितना हो गया 21। अब इसका LHL देखिए यहाँ पे x < 10, इसके लिए फंक्शन क्या है प्लस ax + b। तो इसका निकालिए LHL लिमिट x टेंस टू a - h fx, लिमिट x टेंस टू 10 - h fx का वैल्यू क्या होगा ax + b। नाउ लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ होगा a 10 - h + b। h टेंस टू 0 करेंगे तो कितना आएगा 10a + b। ये आपका क्या आ गया LHL। अब फिर यहाँ दिया हुआ देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x = 10। सो RHL = LHL क्या होगा f10। अब RHL अभी आ चुका है 21, LHL आ चुका है, LHL आपका आया है LHL 10a + b, और f10 आया है 21। तो ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है, ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। देयरफॉर 10a + b = कितना 21, इक्वेशन 2 हो गया। अब ये इक्वेशन 1, इक्वेशन ये 2 आ चुका है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ लिखना है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2।
तो 1 मेरा क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और ये कितना है 10a प्लस बी इक्वल टू 21। इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करें तो कटेगा। अब यहाँ क्या बचेगा आपका 8 बचेगा 8a इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 16, यहाँ कितना होगा 16 माइनस यहाँ भी माइनस होगा -16 माइनस माइनस कटेगा 8 2 जा यानी a का वैल्यू कितना आ गया। इसको आप ऐसे बना सकते हैं a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आपका है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, तो 2 इंटू यहाँ 2 हो जाएगा प्लस बी इक्वल टू 5, तो 4 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b का वैल्यू कितना आ गया 5 माइनस 4 दैट इज़ 1। देयरफॉर लास्ट में लिखना है आपको देयरफॉर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1, दिस इज़ योर आंसर। तो इस प्रकार आप बनाने का एक बार प्रैक्टिस करें। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।